इसी के साथ हम अपने दूसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं, जो कि है हमारा एडेलिका कंसीलर। अब सबसे बड़ी बात है कि कंसीलर की जरूरत क्यों पड़ी। पहले के जमाने के लोग कंसीलर भी तो यूज करते थे। लोगों को सुंदर दिखना, मैंने बताया कि सुंदरता किसको नहीं पसंद है। कौन नहीं चाहता है कि हम सुंदर दिखें। मुझे भी लगता है कि हम लोगों को अच्छा दिखना चाहिए। तो पहले के लोग स्किन को हाइड करने के लिए, मतलब कुछ अगर पहले भी दाग धब्बे होते थे चेहरे पे, तो वो सारी चीजों को हाइड करने के लिए उनके पास नहीं कुछ होता था, तो वो मुल्तानी मिट्टी होती थी, उन चीजों का इस्तेमाल, ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि पहले उन चीजों का ही इस्तेमाल करके अपने आप को ब्यूटीफाई किया जाता था। तो अब उन सारी चीजों से लेकर के कैलामाइन हो गया, ब्यूटीफाई, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारे पास है इन सारी चीजों, क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम उस डीआईवाईज को कर सकें। सो एटमी ने हम लोगों की वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। हमारे पास एटमी का कंसीलर लॉन्च कर दिया है। और इस कंसीलर की सबसे बेस्ट पार्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि आज मैंने दोनों प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देनी थी, तो मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ भी किया आज। और इसका कवरेज मैंने देखा कि सिंपली वन टाइम मैंने इसकी ब्रशिंग की थी। अपनी दाग, इधर जो आईज के नीचे ये वाला हिस्सा होता है, जो ज़्यादा दाग जल्दी पड़ता है लोगों का, क्योंकि सबका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ सबका ही दाग रहता है। तो मैंने इस एरिया पर, और ये जो फाइन लाइंस वाला एरिया होता है, इस पर मैंने अप्लाई किया। क्योंकि हम लोग स्किन केयर करते हैं एटमी का, तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट प्रोडक्ट हमारे लॉन्च है, तो हमें उसको यूज़ भी करना है, देखना भी है कि इस प्रोडक्ट की खास बात क्या है। हम लोगों को कैसे इसके बारे में बताएंगे, ये बाहर के प्रोडक्ट से डिफरेंट कैसे है। दैट्स वाई मैंने इसको यूज़ किया। एंड मैंने जो इसका रिजल्ट देखा, इसका कवरेज बहुत अच्छा है। और दूसरा है, इवन कर देता है। मतलब अगर आप इसको पहले लगाते हैं, नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि बीबी क्रीम लगा ले, हम लोग भी बीबी क्रीम लगाते हैं, हेल्दी ग्लो बेस लगाते हैं। बट उसके बाद भी जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होती है ना कहीं अनइवन होती है, तो वहां पे या तो फिर वो बीबी क्रीम एक्स्ट्रा लगाएं। बट अभी आपके पास है कि आप कंसीलर लगा करके, अपना कंसीलर जहां पर भी आपको लगता है कि कुछ एक्ने स्पॉट्स हैं या कुछ डार्क पैचेस हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के आप इसे हाइड कर सकते हैं। आप उस पर्टिकुलर पोर्शन पे जहाँ पे भी आपका वो प्रॉब्लम है, उस पर इसको लगा दीजिए। क्योंकि कंसीलर पूरे फेस पे नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो आप उस प्रॉब्लमेटिक एरिया पर कंसीलर को अप्लाई करेंगे। एंड देन वो जो आपका ब्यूटी ब्लेंडर होता है, छोटा वाला स्पंज की तरह, उसको हल्का सा गीला करेंगे और उससे पूरा इसको मर्ज करेंगे। एंड देन आप अपना हेल्दी ग्लो बेस और बीबी क्रीम का कॉम्बिनेशन जो है, वो उसको अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे परफेक्ट इवन लुक आपको मिलता है। पुराने समय में भी लोग इसे इस्तेमाल करते थे, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आप देख सकते हैं समय के साथ किस तरीके से लोगों ने कंसीलर का इस्तेमाल किया। पीढ़ी दर पीढ़ी, शताब्दियां बीती, लोगों ने अपने मेकअप पर ध्यान दिया, इवोल्यूशन इसी तरीके से हुआ। और लोगों ने जब इसका इस्तेमाल अलग अलग एरा में किया, तो उसका लुक अलग अलग तरीके से आया। ये है हमारा एटमी का कंसीलर। मैं आपको एक बार जस्ट ओपन करके भी दिखाती हूँ। ये सिंपली इसी तरह का होता है, जो नॉर्मली आपका यहाँ पर ब्रश होता है, और इसमें लिक्विड आपका कलर है, जो आपके स्किन पे करता क्या है बेसिकली, जो आपकी अनइवन टोन है ना, या चेहरे पे कुछ दाग वगैरह हैं, ये उन सारी चीजों पर चला जाता है और उन दाग को छिपाने में हेल्प करेगा। जिन लोगों के भी दाग है, जिन्होंने अभी एटमी के स्किन केयर को करना नहीं शुरू किया, ये खास तौर से उन लोगों के लिए है कि आप हमारे अभी प्रीमियम रेंजेस नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो आप अभी फिलहाल उन चीजों को हाइड करने के लिए एटमी का कंसीलर यूज करें। एंड देन धीरे धीरे जब आप स्किन केयर यूज करने कर शुरू कर देंगे, तो आपको उसे कंसील करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो कंसीलर इज फॉर हाइडिंग। ग्रेट एडहेशन है इसका, इजीली चिपक जाता है, आपके एरिया को कवर कर लेता है, और वहां पर एक लॉन्ग लास्टिंग इवन टोन रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। परफेक्ट कवरेज है, मैंने बताया, इजीली आपका सारा जो भी एरिया है आंखों के आसपास का, या जो भी हमारा ये किसी का भी अलग अलग पोर्शन होता है जहां पर आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस चीज को ज्यादा छिपाना है, आप उस तरीके से कर सकते हैं।
प्लस इसका इस्तेमाल कॉन्ट्यूरिंग में किया जाता है। कॉन्ट्यूरिंग का मतलब होता है स्किन के वो हिस्से, फेस का वो हिस्सा जिसे आप लिफ्ट करना चाहते हैं। लाइक किसी का चेहरा जो होता है बहुत ज़्यादा सैगी होता है, लटका हुआ होता है, तो वहाँ पे अब उसे कवरेज कैसे देंगे? तो सिंपली आपने अपना, लाइक डबल चिन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ें जेनेटिक होती हैं, कुछ आपके अनफिट होने के कारण हो जाती है, तो वहाँ पे आप अपने कंसीलर को यूज़ कर सकते हैं, उसको कॉन्टूर में कर सकते हैं, और डबल चिन को भी हाइड कर सकते हैं। कुछ पोर्शन को आप लिफ्ट करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक जैसे जिसकी नाक बहुत बड़ी होती है, तो वहां पे आप अपने कंसीलर को साइड में करके ब्लेंड कर दीजिए, आपकी नाक जो है वो पतली दिखाई देने लगेगी। तो इस तरीके से बहुत तरीके से कंसीलर का इस्तेमाल किया जाता है। इट वर्क्स अगर आपको ढंग से इन चीज़ों को करने आता है तो। नहीं तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेंगे कि कैसे किया जाता है, देन आप अप्लाई करिए। या बेटर है आप अपनी किसी जो ब्यूटिशियन हो या मेकअप आर्टिस्ट हो उससे इस चीज़ को अप्लीकेशन करना अच्छे से सीख के फिर अप्लाई करें। परफेक्ट कवरेज देता है, साथ ही साथ इससे जब आप लगाते हो तो स्किन का जो अपीयरेंस होता है बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाता है, सिल्की फिनिश आता है, ग्लोई हो जाती है स्किन आपकी। और क्योंकि ये ब्रश के साथ है, फ्लेक्सिबल ब्रश के साथ है, तो जो आपके स्मॉल एरियाज भी हैं, लाइक आंखों का फाइन लाइंस वगैरह जिन लोगों की है और उसे हाइड करना है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिप फाइन लाइंस जो होती हैं उसको हाइड करना है, फोरहेड फाइन लाइंस आ रही हैं उसको हाइड करना है आपको, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास अभी नंबर 23 में है जो कि बेज कलर में है, जो कि हर तरीके के स्किन टाइप पर जाता है। अब एज सच हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी पर बात करते हैं कि एटमी के एडेलिका कंसीलर में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसको अदर मार्केट प्रोडक्ट से बेहतर बनाती है। तो इसकी जो पहली टेक्नोलॉजी है वो है मास्टर फिट पाउडर। मास्टर फिट पाउडर टेक्नोलॉजी क्या है? ये डबल कोटिंग पाउडर होती है। डबल कोटिंग का मतलब स्टेरिक एसिड होती है, मिरिस्टिक एसिड होती है। ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये उसमें शाइनिंग प्रोडक्ट आपको फील कराते हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्किन का लेयर होता है उसमें ये अच्छे लंबे समय तक ट्रैप कर लिया जाता है, और एक लंबी ड्यूरेबिलिटी तक आपकी स्किन में होल्ड रहता है। तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने सिंपली अपना मेकअप, अगर मान लीजिए हैंड की वगैरह यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये पुछ के खत्म हो जाएगा। आप इसको जब तक हल्के गुनगुने पानी से या फिर आप अपने डीप क्लिंजिंग ऑयल से वाइप ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये रिमूव नहीं होगा विद इन 2-3 आवर्स। लेकिन अगर आप 7-8 घंटे तक इस्तेमाल कर चुके हैं तो फिर, क्योंकि हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, देन ये आपका धीरे से हट भी सकता है। लेकिन आपका 8-9 घंटे तक लास्टिंग इसकी रहेगी, जब तक कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंशनली उसको रब ना करें। स्लीका फ्यूजन पाउडर होता है जिसमें आपका स्फेरिकल सिलिका होता है और बोरोन नाइट्रेट होता है। बोरोन नाइट्रेट क्या करता है? इसके कवरेज को स्ट्रॉन्ग करता है, और जो भी आपका स्किन टेक्सचर है, अनइवन टेक्सचर जो है, उसको हाइड करता है, और आपकी क्लियर स्किन जो है वो बना के देता है। ग्लास स्किन पाउडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या आता है? ये आपकी वाइटैलिटी को, रेडियंस को, मतलब जो ग्लो होता है इसको लगाने के बाद ना, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं अपना हेल्दी ग्लो बेस, उसमें भी ये पाउडर कोटिंग जो होती है, मास्टर फिट पाउडर कोटिंग जो होती है, ये टेक्नोलॉजी उसमें भी पाई जाती है, जिसकी वजह से जब आप उसको लगाते हैं तो आपकी स्किन ना ग्लासी हो जाती है, शाइनियर हो जाती है, आपकी स्किन पहले से ज़्यादा ब्राइटन हो जाती है। और दूसरा होता है हमारा टेक्नोलॉजी, 3 फिट कोटिंग टेक्नोलॉजी। अब ये 3 फिट कोटिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है? पहली होती है इसमें आपके पिगमेंटेशन की लॉकिंग वाली, जिसकी वजह से जब आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को ब्राइटन बनाता है। उसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन आती है, जो सॉरी एक्स्ट्रा पिगमेंट आता है, कलर आता है, जो आपकी स्किन को ब्राइटन बना रहा है। और उसमें जो आपका डार्क कलर्स हैं, जो अनइवन पैचेस वगैरह हैं, वो ब्लर हो जाता है, मतलब हल्का पड़ जाता है, और स्किन टोन इवन आपका लगने लगता है। या आपका कह सकते हैं अगर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो उन एरियाज को हाइड करने में ये हेल्प करता है। जो सेकेंड फिट टेक्नोलॉजी है, ये आपकी लाइटनिंग ऑयल इवनली स्प्रेड होता है इसमें, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका फेस पे कई बार होता है ना, कुछ लोग जब मेकअप लगाते हैं तो वो पैचेस के रूप में दिखने लगता है, केकी लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा, नॉर्मली अगर हम वर्ड यूज़ करें तो पुट्टी जैसा लगता है, जैसे लगता है कि अलग से लेयर दिख रही है उसमें।
तो ऐसी चीजों को बैलेंस करने के लिए आपकी ये टेक्नोलॉजी होती है जो आपको नेचुरल फिनिश प्रोवाइड करती है। और तीसरी फिट टेक्नोलॉजी होती है हमारी यहाँ पर वैक्स प्लस लाइट एंड ऑयल की वजह से, जो सिंपली एक कॉम्बिनेशन बनाता है और एक हाई कवरेज एरिया देता है, जिसकी वजह से जब आप एक हल्का सा लेयर भी लगाते हैं तो वो इजीली आपके उस पर्टिकुलर एरिया को कवर कर लेता है, और एक छोटा सा अमाउंट आपके पूरे कवरेज को बनाने में हेल्पफुल होता है। यानी कि इसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो कम लगता है और ज़्यादा समय तक चलता है। ये तीनों टेक्नोलॉजी की वजह से, थ्रीफिट टेक्नोलॉजी की वजह से और पहला मास्टरफिट टेक्नोलॉजी की वजह से, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन पर कैसा लगेगा? फाइन लाइंस को ब्लर कर रहा है, स्किन पे परफेक्टली एडजस्ट हो जा रहा है, किसी तरह की कोई भी हैवी कवरेज नहीं हो रही है। कई बार लोग जब मेकअप करते हैं ना, तो मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी होता है और वो पता चलता है कि जब आप एकदम से मेकअप हटाते हो ना तो चेहरा बिल्कुल डिफरेंट लगता है। बट जब आप एटमी के कंसीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं एंड देन उसके ऊपर से बीबी क्रीम और हेल्दी ग्लो बेस को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिक लगेगा, कोई भी तरह का हैवी लोड नहीं देगा। तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेकअप को लंबे समय तक टिका रहा है, आपको एक अच्छा ग्लोई स्किन प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका, मैंने बताया कि ये जो ब्रश है उसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो इजीली स्मॉल लगेगा, कवरेज एरिया देगा, ये फ्लेक्सिबल ब्रश होता है इसका। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे।